भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। एक लोहे की कटारी से अगर वार किया जाए तो वैद्य उसका इलाज कर देगा, टांके लगा देगा, लेकिन श्याम सुंदर की तिरछी चितवन से, तिरछी कटारी से जो घाव हुआ है, ऐसा घाव डॉक्टर भी विचार करे कि किस औजार से आक्रमण किया गया है। जीवन भर के लिए घायल हो जाती हैं गोपियां, गा रही हैं सारी गोपियां, मस्ती में भाव से झूम रही हैं। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। प्रेम की लड़ी अड़ी द्रग दोनों, प्रेम की लड़ी अड़ी द्रग दोनों, बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई।
बाला की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। बलवा के बिहारी लाल की। भगवान धीरे धीरे रंगशाला में प्रवेश करने लगे तो ऐसी ही समाज बैठी हुई है कंस के यहाँ पर। जब भगवान प्रवेश करने लगे तो जो लोग बैठे हैं सब अलग अलग दृष्टि से भगवान के दर्शन कर रहे हैं कि मल्ला नाम सनिर्णाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां तितिक्षुभुजां शास्ता विपत्रो शिशो। मल्ला नाम, बड़े बड़े जो मल्ल बैठे हैं तो उनको देखकर ऐसे लग रहा है कि कोई मल्ल आ रहा है। भगवान बाहर ही कुवलिया पेड़ हाथी को मार करके आए तो उसके दांतों को अपने कंधे पर रखे हुए हैं, मानो देखने में लग रहा है कि कोई मल्ल प्रवेश कर रहा है। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियां बैठी हैं तो उनको देखने में ऐसा लग रहा है मानो साक्षात मनमत मनमथा, मनमत को मनमथने वाले मतलब कामदेव को भी मोहित कर देने वाले मनमत आ रहे हैं। गोपानाम स्वजनो, जितने भी ग्वाल बाल बैठे हैं तो प्रवेश करने लगे तो मन में कहते हैं देखो हमने कहा था कि जल्दी आना, इतना लेट कर दियो लाला ने। सताम छिदि भुजां शास्ता स्वपित्रो शिशो। पिताजी बैठे हैं नंद बाबा। नंद बाबा ने देखा कि कन्हैया के कंधे पर हाथी का दांत है तो बाबा कहने लगे मैंने याकू पहले ही समझाई काई ते लड़ाई झगड़ा मत करियो, चुपचाप शांति ते आइयो, लेकिन शांत तो रह ही ना सके, जाने युद्ध करके देखो बा कुबलिया पेड़ को मार दियो। कुबलिया पेड़ हाथी का मतलब जिसके शरीर पर 10,000 हाथियों का बल हो, ऐसे हाथी को परास्त करके आए। तो जो जैसे आ रहे हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है, जैसे देख पा रहे हैं कि मृत्युर्भोज पते विराट विदुषभ। कंस देख रहा है तो लग रहा है कि साक्षात मृत्यु भगवान चल करके आ रहे हैं। तत्वं परम योगिनां, जो बड़े बड़े भजनानंदी योगी बैठे हैं उनको लग रहा है वर्षों वर्ष जिसका तप करते हैं उस परम तत्व का दर्शन आज कंस के दरबार में हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अंदर प्रवेश किए तो भगवान बैठे विश्राम करने लगे तो चांडूर और मुष्टिक दो योद्धा खड़े होकर के कहते हैं बेटे क्या हो, आओ हमारे साथ में युद्ध करो। भगवान कह लगे तो कुछ शर्म ना आ रही, हम तो जैसे कहवे में तेरो हाथी जैसो शरीर और हम छोटे छोटे बालक, तेरो हमारो कहा मेल युद्ध को, कैसे युद्ध करेंगे। तो चांडूर कहता है अरे न बालो न किशोरस्तम बलश्चा बलिनांबरा लीलयेभ्यो हते एना सहस्राद्विपसत्वभो। न बालो न किशोरस्तम, अरे तुम कोई बाल गोपाल नहीं हो,
बलम च बलिनाम वरा, बड़े बड़े बलवानों की ताकत हो तुम। और सुनो, हमारे सामने ये ज्यादा भोला भाला बनने का प्रयास नहीं करना। लीला ये ब्यो हतो ये ना, ये लीला इधर नहीं दिखाना। हमें पता है कि तुमने हमारे महाराज कंस के सहस्त्र द्वीप हजारों दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया और अपने आप को बालक कहते हो। तो भगवान ने कहा हम तो सोच रहे लाला तू बच जाए, लेकिन जब तुम्हारी इच्छा है कि तू युद्ध करबो चाह रहे हो है, तो जैसी हरी इच्छा आजा। कूद पड़े बलराम कृष्ण दोनों मल्लशाला में। दोनों में आपस में युद्ध प्रारंभ होने लगा। चांडूर के साथ भगवान द्वंद युद्ध करने लगे। इधर मुष्टिक के साथ दाऊ जी की कुश्ती प्रारंभ कि चांडूरे मुष्टिके कोटे सले तो सलके हते शेषा पृथ्वीर्वमल्ला सर्वे प्राण परिप्रवा। युद्ध प्रारंभ हुआ तो चाणूर ने एक जोर का मुक्का भगवान की छाती पे जड़ दिया। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे चाणूर मामा तुमने तो मार लिया, अब कृपा करके एक चांटा मेरा भी सह लो। और तीनों लोगों को स्मरण करके जो जोर का चांटा भगवान ने चाणूर के जड़ा, तो चाणूर चारों कोने चटनी चाट चित्त गिर गया। और वहीं पर चाणूर गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने इशारा किया दाऊ जी की तरफ, क्या देर लगा रहे हो फालतू में, मुष्टिक को भी समाप्त करो। तो मुष्टिक को एक मुष्टिका हन दिया दाऊ जी ने, तो मुष्टिक भी गोविंदाय नमो नमः। दौड़ करके सलतो सलाए मारने, उनको भी भगवान ने मौत के घाट उतार दिया। कंस बड़बड़ाने लगा, पकड़ लो इन दोनों बालकों को, बंदी बना लो, इनको मारूंगा, इनकी माँ को मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को मारूंगा। अपने बाप को भी बंदी बना दिया था ना महाराज उग्रसेन ने। सबको एक साथ बंदी बना लो, भागने नहीं पाए। भगवान नीचे से छलांग लगाए और पहुंच गए कंस के पास। मामा जी बंदी बनाने की जरूरत नहीं, मैं ही आ गया। तो जब दीपक का घी खत्म होता है ना, बुझने वाला होता है दीपक, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत लहरें खा 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 करके बुझता है। यही स्थिति कंस की हो गई। भगवान पहुंचे कंस के पास, बाल पकड़ करके और राजगद्दी से नीचे उतारा। कंस कहता है कन्हैया बाल छोड़ दे, दर्द होता है। भगवान कहने लगे भूल गए मामा जी वो दिन, आकाशवाणी के समय में आपने भी हमारी माता देवकी के केस पकड़ करके ही रथ से नीचे उतारा था। उठा करके पटक दिया कंस को और तीनों लोगों को स्मरण करके एक जोर की मुष्टिका का उसके वक्ष स्थल पर प्रहार किया। वहीं पर कंस का उद्धार हो गया। बोला कंस मर्दन भगवान की जय हो। मर गयो कंस, डरो क्यों, गयो अब कछु ना कर पावे गो। कंस मर्दन भगवान की जय बोलने में डर रहे हो, कहीं जिंदा ना रह जाए कंस, खामा खामे आफत खड़ी हो जाएगी। अभी आप रुक जाना, एक बार इनको बोलने दीजिए, बोलना जोर से, बोलो कंस भगवान की। ये होता है भय। कंस मर्दन की तो जय नाय करी काई ने, कंस की जरूर कर देनी। अरे भाई कंस मर गया, अब कंस की नहीं कंस मर्दन की करो, सत्ता बदल दो, कंस के तरफ से अब भगवान की तरफ आ जाओ। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस की दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। ये अपने मायके को चली गई, विरह हुआ, नंद बाबा इत्यादि सब लौट कर आए। वृंदावन में आकर के बताया कि कन्हैया तो देवकी वसुदेव को और महाराज उग्रसेन को बंधन मुक्त करके उग्रसेन को राजा बनाया और देवकी वसुदेव के यहाँ पर कुछ दिनों तक के लिए उनकी सेवा करने के लिए रुक गया है। कथा बड़े विस्तार से है, रुक्मिणी विवाह तक पहुंचना है। अब यहाँ से बिल्कुल समास विधि में कथा। भगवान देवकी वसुदेव जी को मुक्त करके और देवकी वसुदेव जी ने भगवान का व्रतबंध जात कर्म संस्कार इत्यादि करवाया है और भगवान को विद्या ग्रहण करने के लिए मध्य प्रदेश उज्जैन
अवंतिकापुरी में भेज दिया। सन 2016 में उस पवित्र भूमि में इस बालक को भी वाणी पवित्र करने के लिए 7 दिनों का अवसर मिला। 2016 उज्जैन कुंभ महापर्व के क्षणों पर वहां पर भगवान ने अल्पकाल विद्या सब पाई। 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्याओं को ग्रहण किया। एक परम मित्र से मिले जिनकी कथा कल के सत्र में प्रारंभ होगी, कल सुनाई जाएगी। इधर भगवान विद्या ग्रहण करके वापस लौटे। जरासंध को पता चला। जरासंध भगवान से युद्ध करने के लिए 17 बार आता है। 18वीं बार ब्राह्मणों को वहां पर बिठा करके आया कि अगर मैं इस बार युद्ध जीत गया तो इतना दान दूंगा कि कभी तुमको किसी के दर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हार गया तो ऐसा कर दूंगा कि जाना भी चाहोगे तो जा नहीं पाओगे। कालियावन को साथ में लेकर के आया है, यमन देश के राजा को, जिसका मुचकुंद के द्वारा भगवान ने उद्धार करवाया। वही मुचकुंद जो कलिकाल में नरसिंह भगत के रूप में प्रकट हुए और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए इस बार भगवान रण को छोड़कर स्वयं रणछोर बन गए। लेकिन ब्राह्मण रक्षा हेतु आज जरासंध से युद्ध हार करके और मथुरा नगरी को छोड़कर भाग गए। पर्वत में चढ़े थे, जरासंध ने पूरे पहाड़ में आग लगवा दी। भगवान ने महाराज विश्वकर्मा को आदेश दिया, एक सुंदर सी नगरी तैयार करो और समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी बसा दी। भगवान कभी कभी उदास बैठे रहते हैं। उदासी का कारण पूछा तो भगवान ने कहा, माँ कभी मेरी थाली में माखन मत रखना, नहीं तो मुझे वृंदावन की याद आ जाती है। और यहाँ से विरह की कथा प्रारंभ होती है कि उद्धव जी महाराज आए हैं ब्रज में और गोपियों को उपदेश देना चाहा, लेकिन उद्धव जी को गोपियों ने कहा, उद्धव जी तुम भय भौरे जो पाती लेके आए दौरे। योग का ज्ञान देते हैं। गोपियां कहती हैं, योग कहाँ रखें, यहाँ रोम रोम श्याम है, आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। सूरदास होते हैं ना, उनका आधार क्या होता है? लकड़ी। तो आधरे किसी लाकड़ी आधार नाम श्याम है और उधो हमें आठों याम श्याम ही सो काम है। ज्ञान तो उसको समझ में आएगा जिसका मन हो। एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस, रे उधो मन न भय 10-20। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी ज्ञान देने आए थे लेकिन ज्ञान दे नहीं पाए। उद्धव जी की ज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल गईं और आज उद्धव जी ऐसे स्थिति में हो गए। ज्ञानी बनकर आए थे, यहाँ से भजनानंदी बनकर के भगवान के परम भक्त बनकर के जा रहे हैं। यहाँ पर एक ज्ञान गोदड़ी स्थान पड़ता है, तो ज्ञान रूपी जो गोदड़ी थी उसको छिन्न छिन्न कर दिया गोपियों ने। प्रेम बजाई दुंदुभी ज्ञान बजायो ढोल, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। बड़ा सुंदर गोपियों ने भजन गाया। ये तो प्रेम की बात है, ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो प्रेम की बात है, ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की
और समझाया भगवान को कि आप गोपियों को इतना विरह में छोड़कर कैसे आ सकते हो। उद्धव जी को कहा नेत्रों को बंद करो और वापस खोलने को बोला तो समस्त गोपियों के साथ में युगल जोड़ी सरकार के दर्शन हो गए। मैं कभी इनको छोड़ा नहीं था, ना कभी इनसे अलग हुआ हूं। बोले रास बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे। यही भगवान द्वारिकापुरी में जाकर के बसे और अपने नाना को द्वारिकापुरी का राजा बनाया। यहाँ से भगवान का नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। आचार्य से सुखदेव जी महाराज से परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान, मैंने भगवान की बाल लीलाओं का बहुत मन से श्रवण किया और मुझे भी आशा है कि श्रीमाद गौड़ेश्वर शिविर 4 संप्रदाय आश्रम में बैठकर महाराज जी की कृपा में छाया में बैठकर आप लोगों ने जो भी कथा सुनी है, आशा करता हूं कि उससे आप प्रसन्न होंगे और ठाकुर कृपा करे आपकी भक्ति ऐसी ही बढ़ती रहे। तो इधर परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, मैंने बाल लीलाएं तो बहुत सुनी, भगवान का कोई विवाह भी हुआ है क्या? कृपा करके ये कथा आप हमको विस्तार से सुनाइए। तो अब यहाँ से भागवत जी का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। भागवत जी के 10वें स्कंद में है 90 अध्याय और 90 अध्याय के 50 अध्यायों में है पूर्वार्ध, जहां पर हमारा बचपन और किशोर अवस्था इत्यादि जाती है और फिर 51वां यहाँ से लग जाता है जीवन में वन। 51, 52, 53 वन लग जाता है, वहां से हमारे जीवन का उत्तरार्ध प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ उत्तरार्ध में कथा आती है कि भगवान भीष्मक सुताया रुक्मणी रुचिरासनम राक्षसेन विधानेन उपमयेम इति श्रुतम। राजन, भगवान के 16,108 विवाह हुए और प्रथम विवाह भगवान भीष्मक कुंडनपुर देश के राजा महाराज भीष्मक के 6 संतानें हैं, 5 लड़के हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। एक लड़की है जिसका नाम है रुक्मणी। इनके साथ में इनका दैत्य विवाह संपन्न हुआ। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान का दैत्य विवाह, बात कुछ समझ में नहीं आई। जो सबको शिक्षा देने वाला हो और वही गलत करेगा तो काम कैसे चलेगा? भगवान ने क्यों दैत्य विवाह किया, जरा विस्तार से हमें ये कथा श्रवण कराइए। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के विवाह किए जाते हैं। एक होता है देव विवाह, जो कन्या के माता पिता और वर के माता पिता आपस में सहमति कर लें, दोनों की बुद्धि सम हो जाए, समधी बन जाए, इसको कहते हैं देव विवाह। लड़का देखे लड़की को, लड़की देखे लड़के को, आपस में पसंद करें, मंदिर में वरमाला डाल लें, इसको कहते हैं गांधर्व विवाह। और जिस विवाह को करने के बाद कई थानों की पुलिस पीछे पीछे घूमे, इसको कहते हैं दैत्य विवाह। बोलिए राधे राधे। तो भगवान ने कौन सा किया? दैत्य विवाह। कथा सुनाते हैं कि राजा से भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। कन्या के लिए वर ढूंढने को 5 पुत्रों को बोला। तो महाराज भीष्मक ने तो अपना मत रखा कि हमारी दृष्टि में तो एक द्वारिकाधीश जी हैं रुक्मिणी के लिए। तो द्वारिकाधीश जी का परम दुश्मन है रुक्मी, खड़ा हो गया और कहने लगा, उस भगोड़े के साथ में मैं अपनी विवाह का, बहन का विवाह करूं? कभी नहीं। मेरे मित्र के युद्ध में परास्त हुआ है, रण को छोड़ा है, इसलिए मैं अपनी बहन का विवाह उसके साथ कभी नहीं करूंगा। तो पिताजी की बात को काट दिया रुक्मी ने। तो पिताजी हो गए नाराज और कहने लगे
ये तुम्हारी बहन है, तुम इसके भाई हो, तुम्हारा भी फर्ज है सुंदर सा लड़का ढूंढ लो, जहां मन पड़े वहां विवाह कर दो। चला गया रुक्मी, विवाह की बात करने आज गया, कल पहुंचा, परसों वापस आ गया और बोला सारी तैयारी कर लो, परसों बारात आ रही है। कोई सगाई नहीं, कोई लगन नहीं, कोई टीका नहीं, सीधे परसों बारात आ रही है। महाराज भीष्मक ने पूछा भाई कहां से आ रही बारात, कुछ तो बताओ। बोले हमारा मित्र शिशुपाल जो कि हमारी बहन का पाणी ग्रहण करेगा। खड़ी थी पास में रुक्मिणी जी, भगवान के गुणों को बहुत सुना था और गुणों को सुन सुनकर इन्होंने भगवान को ही अपना वर मान लिया। अब डर गई, मंदिर में रह रहे ब्राह्मण के पास पहुंची और एक पत्र लिख करके दिया और कहा इसी क्षण आप द्वारिकापुरी को जाओ। संत भगवान पत्र को लेकर के दौड़े भागे गए और पूरी रात चले, पूरा दिन चले, सायंकालीन जाकर के दूसरे दिन पहुंच गए द्वारिकापुरी। तो परसों बारात आनी थी तो आज पूरी रात चले, कल पूरा दिन चले, शाम को पहुंचे और शाम को पहुंचकर भगवान के अंतःपुर में प्रवेश किए और गोविंद को पर्चा दे दिया। कौन सा पत्र है? रुक्मिणी जी के द्वारा लिखा हुआ प्रेम पत्र दे दिया। गोविंद इसको पढ़ो। भगवान कहने लगे कि आप ही पढ़ दो, मैंने ब्राह्मणों से क्या छुपाया है। ब्राह्मण देवता कहते हैं ये दो लोगों के आपस की बातें हैं। भगवान ने कहा मैंने ब्राह्मणों से जीवन में कुछ छुपाया नहीं। अब संत भगवान पत्र रुक्मिणी के द्वारा लिखा हुआ पढ़कर सुनाते हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विस्य कर्ण विवरेर हरितुंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रवं मे। क्या लिखा पत्र में? श्रुत्वा गुणान, हे गोविंद जब से मैंने आपके गुणों को सुना है, भुवन सुंदर शृण्वतां ते, अपने हृदय रूपी भवन में मैंने एक आपकी दिव्य मनोहरी छवि को बसा लिया। संतों के मुंह से मैंने सुना कि आप सांवले हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, वांसुरी धारण करते हैं। इस स्वरूप को मैंने मन में बसाया। रूपम दृशाम दृशिमताम मखिलार्थ लाभम, इस स्वरूप से मैं इतनी मोहित हो गई कि मैंने आपको ही अपना पति स्वीकार कर लिया। और नीचे लिखती हैं गोविंद ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने अपना पति माना है और अगर रुक्मिणी का वर्ण करने कोई और आया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन उसके साथ पाणी ग्रहण नहीं करूंगी। भगवान ने कहा हो तो ये बात है, मतलब जो बात उधर है वही इधर है। संत ब्राह्मण बड़े चालाक, रुक्मिणी जी से कृष्ण की बड़ाई कर दी और ठाकुर जी के पास आकर के आए दिन रुक्मिणी की बड़ाई करते रहते हैं। तो दोनों के हृदय में एक दूसरे को प्राप्ति का दीप प्रज्वलित हो गया। कह दिया कल ही बारात आने वाली है, शीघ्र आओ। भगवान ने तुरंत आदेश दिया हमारे रथ में वायु वेग से दौड़ने वाले घोड़ों को लगाया जाए। और अंदर गए थे संत जी अकेले। ठीक 10 मिनट के बाद दोनों बाहर निकले, रथ में बैठे और जो दारुक ने चाप मारी घोड़े में, वायु वेग से घोड़े दौड़ पड़े। दौड़े दौड़े आए दाऊ जी महाराज, देखा कि कन्हैया तो उड़ गया। पूछा द्वारपालों से भाई कन्हैया कहाँ गए महाराज? बोले कुछ पता नहीं कहाँ गए। किसी को कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया। संत जी गए, संत जी के साथ बाहर निकले, चुपचाप चले गए। अच्छा, अंदर जाकर के देखा तो पत्र पड़ा रह गया। पत्र को पढ़ लिया, दाऊ जी महाराज समझ गए सारी बात। बाहर आकर के आवाज लगा दी, सारे द्वारिकापुरी वासियों तैयार हो जाओ, भैया कन्हैया की बारात में चलना है। अब कन्हैया की बारात में चलना है तो कैसे बाराती बन के जाना है? तो कली काल में जब तक 2-4 फायर ना हो तब तक बारात का आनंद ही नहीं आता है।
सारे अपने अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के बारात में चलेंगे। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे दाऊजी महाराज। पूरी रात रथ दौड़ा, प्रातः कालीन होते ही पहुंच गए कुंडनपुर में और स्थान के किनारे ही खड़े हो गए। मंदिर के पास में लिखा था मैं मंदिर में गौरी पूजन को आऊंगी, तो इधर श्री ब्राह्मण देवता रुक्मिणी को संदेश देते हैं कि भगवान आ गए और इधर भगवान मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। तो अब सुंदर रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई और हाथों में बढ़िया सुंदर सुंदर मेहंदी लगवा रही हैं, श्रृंगार करवा रही हैं और झूम झूम करके नाच नाच करके कह रही हैं, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो कि आज मेरे को श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी की निरे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। गुरु को बोला के, गुरु को बोला के हाथ लेवा तो करा दो, गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ओ ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दुल्हा कबहू न रूठे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे।
सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो दुल्हन बना दो। श्री द्वारकानाथ भगवान की। तो भीष्मक जी महाराज ने सारा श्रृंगार चढ़ा दिया भगवान के ऊपर और रुक्मिणी माता पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश की और उधर से भगवान आए। जैसे ही रुक्मिणी बाहर निकली भगवान रुक्मिणी को लेकर के वहां से पलायन कर गए। सारे सैनिक कह रहे हैं ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। सैनिक लगाए थे कि रुक्मिणी को कोई लेके ना जा पाए, लेकिन भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। अब लेकर के द्वारिकापुरी जा रहे हैं। ताली सेवा श्री राधे श्याम। लेकर के द्वारिकापुरी जा रहे हैं, वहां विस्तार से विवाह होगा। तो अब आइए सभी लोग बढ़िया बाराती बन करके खूब धूमधाम से आनंद लें। आज की कथा यहीं पर विश्राम। अब ठाकुर जी आ रहे हैं, सभी लोग झांकी का दर्शन और भजनों का आनंद। और का मेरे चित चोर का दोने ना ने ना ने ना दोने ना ने ना दोने ना सरकार के कटीले कटार से दोने ना सरकार के कटीले कटार से मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का दोने ना ने ना ने ना दोने ना ले कटार से। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के कमल लजाए तेरे नैनों को देख ओ झूली घटाए तेरी कजरे गिरेक पे झूली घटाए तेरे कजरे गिरेक पे ये मुखड़ा निहार के मुखड़ा निहार के सो चांद गए हार के सो चांद गए हार के दोने ना ने ना ने ना दोने ना ने ना ने ना दोने ना सरकार के कटीले कटार से दोने ना सरकार के कटीले कटार से ओ मैं तो बाकी की बाकी ओ सजना की सैया की छलिया की सजना की मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा तो बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पास मेरे आजा तो है भर लूं निगाहों में पास मेरे आजा
जो भी माताएं कन्यादान करना चाहती हैं वो आकर के श्री राधे स्वरूप श्री राधे। निर्मला जी राजस्थान आमेर से पहले रुक्मिणी जी जयमाला पहनाएंगी, फिर कन्हैया जी। श्री राधे। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। निर्मला शर्मा जी एवं उनके पति आमेर से आए हुए मंच पर आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। निर्मला शर्मा जी जो आमेर से आए हुए हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। लग जाए
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए कल के कथा विश्राम है, ऐसा कहते हैं जिन्होंने 7 दिन में कोई कथा छूटी हो या 7 दिन में एक भी दिन कथा नहीं सुनी हो, का आयोजन होने जा रहा है। जो कल फूल की होली के यजमान हमारी संस्थान के एडवाइजर श्रीमान राजेश शर्मा जी बॉम्बे एवं उनकी धर्मपत्नी हमारी कोषाध्यक्ष श्रीमती तनुजा शर्मा जी बॉम्बे, जिनके द्वारा एवं समस्त सपरिवार के द्वारा भव्य होली का आयोजन होने जा रहा है। और आज रुक्मणी विवाह की हमारी मुख्य यजमान हमारी संस्थान की समिति की व्यवस्थापक जो दिल्ली से पधारी हैं श्रीमती ममता गुप्ता जी ने इतना सुंदर भव्य आयोजन करवाया। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन। आप ऐसे ही आयोजन करवाते रहें और इन आयोजनों में कल के आयोजन में भी जिसको यजमान बनना हो वो हमारी व्यवस्थापक से तिवारी जी हैं या जो भी आचार्य हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। और अब ये बड़ा सुंदर भव्य एक भजन होगा, इसमें सभी लोग खड़े होकर के आनंद ले लो, क्योंकि बारात में कैसे आनंद लेते हो बताने की जरूरत नहीं है। आनंद जोड़ी का जवाब नहीं हो, जोड़ी का जवाब नहीं हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं।
बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा जय हो कब से खोजूं बनवारी को कब से खोजूं बनवारी बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को कब से खोजूं बनवारी को खोजूं बनवारी को बनवारी को गिरधारी को गिरधारी को कोई बता दे इसका पता कोई बता दे इसका ओ लटा पटा हेरी लटा पटा हेरी लटा बाके बिहारी की देख छटा हरी मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा हरी मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा बोले श्री दुल्हा सरकार की जय जय श्री राधे। मैं आज की जय रुक्मणी वल्लभ लाल की ओ नंद यशोदा लाल की सखियार की यशोदा लाल की सखियार की ओ मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट सारी सूरत मेरो मन मोहे कर मुरली पुरमाल की सखियार की जय हो रुक्मणी वल्लभ लाल की सखियार की नंदलाल रुक्मणी की जोड़ी नंदलाल रुक्मणी की दुल्हा दुल्हन दो अति मोरी दुल्हा दुल्हन दो अति मोरी शोभा अति विशाल की सखियार की जय हो रुक्मणी वल्लभ लाल की सखियार की कंचन थाल कपूर की बाती कंचन थाल कपूर की बाती सब सखी मिल के गावे आरती के गावे आरती आनंद मदन गोपाल की सखियार की जय रुक्मणी वल्लभ लाल की सखियार की जो यह आरती प्रेम से गावे जो यह आरती प्रेम से गावे बस गोलोक परम पद पावे गोलोक परम पद पावे मिले कृपा नंदलाल की सखियार की जय रुक्मणी वल्लभ लाल की सखियार की ओ नंद यशोदा लाल की सखियार की जय रुक्मणी वल्लभ लाल की सखियार की ओ रुक्मणी वल्लभ लाल की सखियार की जय रुक्मणी वल्लभ सखियार की जय शीतले करणं पुष्पैरेवारिवन्दनम् आरुह्य